बीजेपी के मुताबिक मुस्लिम ही सिर्फ बुलडोजर के लायक हैं। हल्द्वानी मामले पर एससी के फैसले के बाद बरसे अवैसी ने लगातार तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस पूरे मामले का एकमात्र हल रेगुलेशन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने पाखंड को स्वीकार करना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक हफ्ते के भीतर रेलवे के दावे वाली 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इस फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और आरोप लगाया कि बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों का ही अतिक्रमण नजर आता है। हल्द्वानी के लोगों को राहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी को लेकर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सही कहा है कि 7 दिनों में 50,000 लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने पुनर्वास की जरूरत पर जोर दिया है और माना है कि 1947 में कई लोगों ने यहाँ जमीन खरीदी थी। अवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस अजीब आदेश पर रोक लगा दी, इसमें सरकार को बिना उचित प्रक्रिया के लोगों को विस्थापित करने और यहाँ तक कि इलाकों में अर्धसैनिक बल तैनात करने के लिए कहा गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियमित और अनियमित घरों के बीच अंतर पता करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को एक व्यवहारिक व्यवस्था करनी चाहिए और पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए। अवैसी ने लगातार तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि इस पूरे मसले का एकमात्र हल रेगुलेशन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने पाखंड को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने नियमित रूप से दिल्ली में अवैध बस्तियों को नियमित किया है। मोदी सरकार ने खुद 2 बार कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया है, लेकिन बीजेपी के मुताबिक मुस्लिम ही सिर्फ बुलडोजर के लायक हैं। क्या है पूरा मामला दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दरअसल पूरा विवाद 29 एकड़ जमीन को लेकर है, जिस पर रेलवे ने अपना दावा किया है। ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद फैसला आया कि रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली कराया जाए। वहीं विवादित भूमि पर बसे लोग अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका दावा है कि उनके पास भूमि का मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद जस्टिस एसके कौल ने कहा कि इस विवाद का एक व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। रेलवे के मुताबिक उसकी भूमि पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण किया है। 4,000 से अधिक परिवारों से संबंधित लगभग 50,000 व्यक्ति विवादित भूमि पर निवास करते हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं। शीर्ष अदालत ने साथ ही रेलवे और उत्तराखंड सरकार से हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हमारा मानना है कि उन लोगों को अलग करने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था जरूरी है जिनके पास भूमि पर कोई अधिकार न हो। साथ ही रेलवे की जरूरत को स्वीकार करते हुए पुनर्वास की योजना भी जरूरी है, जो पहले ही मौजूद हो सकती है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।